हेलो स्टूडेंट, विस्टोन ब्रिज फिनिश हो चुका है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, पोटेंशियोमीटर। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर के बारे में स्टडी करने से पहले हम वोल्टमीटर डिवाइस, आपको पता है वोल्टमीटर क्या करता है, वोल्टेज मेजर करता है। ओके, सो अ वोल्टमीटर इज डिवाइस विच यूज फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ सर्किट। अगर दो पॉइंट है सर्किट में, अगर उसका पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड करना है तो आप वोल्टमीटर का यूज़ करते हो। एन आइडियल वोल्टमीटर शुड हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस सो दैट इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट। तो जो भी आइडियल वोल्टमीटर होता है, आइडियल वोल्टमीटर को कितना रेजिस्टेंस होता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, सो उसमें से करंट पास नहीं कर पाएगा। ओके, ऐसा। लेकिन अगर हम आइडियल वोल्टमीटर बनाने जाए, कोई भी वोल्टमीटर बनाए, तो उसमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बनाना मुश्किल हो जाता है। थोड़ा ना थोड़ा करंट उसमें से पास करता ही है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वाला वोल्टमीटर या आइडियल वोल्टमीटर बनाना पॉसिबल नहीं है, तो कुछ ना कुछ करंट उसमें से फ्लो हो ही जाएगा। तो अब अगर हमें वोल्टेज एक्यूरेटली या पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेट मेजर करना है, तो अब हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसे कहते हैं पोटेंशियोमीटर। वोल्टमीटर के बदले हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं, पोटेंशियोमीटर। नाउ व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? पोटेंशियोमीटर इज वन सच डिवाइस विच डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट। ओके, तो पोटेंशियोमीटर से कोई भी करंट सर्किट में से पास नहीं करता। देन इट एक्ट्स एज एन आइडियल वोल्टमीटर। ये आइडियल वोल्टमीटर जैसे एक्ट करता है, इसमें से कोई भी करंट पास नहीं करता है। इट इज एक्ट एज अ आइडियल वोल्टमीटर। इट इज यूज फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। और इसका यूज़ किसके लिए होता है, एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो समझ में आ गया वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर में डिफरेंस क्या है। वोल्टमीटर, अगर हमें आइडियल वोल्टमीटर बनाना है तो उसका रेजिस्टेंस कितना चाहिए, इनफाइनाइट। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, उसमें से कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा। तो पोटेंशियोमीटर ऐसा डिवाइस है जिसमें से हम सर्किट में से करंट पास नहीं करते। तो ये आइडियल वोल्टमीटर जैसे एक्ट करता है। ओके, एंड इससे हम एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। अब ये पोटेंशियोमीटर है क्या, ये कैसे वर्क करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, तो वो हम स्टडी कर लेते हैं। द प्रिंसिपल, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है वो हम स्टडी कर लेते हैं अभी। पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल। अ पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग वायर AB ऑफ लेंथ L, रेजिस्टेंस R एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया A। तो पोटेंशियोमीटर किससे बनता है, एक वायर से, AB। इस तरह का वायर है AB जिसका लेंथ L है, टोटल लेंथ कितना है L, जिसका रेजिस्टेंस R है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, हर जगह क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A है। ऐसे वायर से क्या बनता है, पोटेंशियोमीटर। तो ये है हमारा पोटेंशियोमीटर। Now, a cell of EMF E having internal resistance R is connected across AB as shown in a figure। देखो फिगर में दिख रहा है, इस वायर AB को हमने EMF सोर्स लगाया है। EMF कितना है उसका E, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R। ओके, सो व्हेन सर्किट स्विच ऑन, अगर हम सर्किट को स्विच ऑन करते हैं तो करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा। उस करंट की वैल्यू अगर I है, I इज़ द करंट पास थ्रू द वायर। कितना करंट पास कर रहा है, I। तो अब इस I का वैल्यू कैसा होगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहते हैं, V इज इक्वल टू IR। अगर यहाँ V की जगह क्या लेंगे हम, EMF। और वायर का रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल R। वायर का रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल R। और एक सर्किट में रेजिस्टेंस है स्मॉल r, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, R प्लस R। तो करंट कितना होगा, नाउ द करंट थ्रू AB, करंट थ्रू वायर AB क्या होगा, I इज इक्वल टू EMF डिवाइडेड बाय R प्लस स्मॉल r, इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, वायर का रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ये हमने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है ऑलरेडी। EMF क्या होता है,
वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये हमने स्टडी किया है, वहाँ ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया है। नाउ ये हो गया, हमने करंट पास कितना होता है वो हमने फाइंड किया। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज, पोटेंशियल डिफरेंस ए बी वायर का हम सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो ए बी वायर का पोटेंशियल क्या होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस वायर का कितना है आर, और उसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है आई, सो वी इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। सो वी ए बी इज इक्वल टू आई इंटू आर। लेकिन करंट का वैल्यू क्या है, करंट का वैल्यू है ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर, वो वैल्यू पुट करो, ई इज इक्वल टू आर प्लस आर। तो ये हो गया वी ए बी, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए वायर के पॉइंट ए और बी में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इतना। अगर सोर्स ई का वैल्यू हम कांस्टेंट रखते हैं तो रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट रहेगा। अगर ई कांस्टेंट तो वोल्टेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, सो वोल्टेज ए बी का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस पर, अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस किसका फाइंड किया, पूरे वायर का। यूनिट लेंथ का अगर मुझे फाइंड आउट करना है, अब देखो ए टू बी वायर का पोटेंशियल कितना मिला मुझे, वी ए बी। अब मुझे फाइंड क्या करना है, सपोज़ इसका लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर, कितना है, सपोज इसका लेंथ 50 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर वायर का पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ से 1 सेंटीमीटर इतने वायर का पोटेंशियल कितना होगा, उसे हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ मीन्स यूनिट सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर वायर का लेंथ कितना होगा वो मैं फाइंड करूँगा, उसे क्या कहेंगे, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस पूरे वायर का वी ए बी, पूरे वायर का लेंथ एल। अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो 1 सेंटीमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस इतना होगा, दैट इज इक्वल टू ई आर, वी ए बी का वैल्यू क्या है, ई इंटू आर डिवाइडेड बाय आर प्लस स्मॉल आर, और एल से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ई हमारा कांस्टेंट है, ई का वैल्यू कांस्टेंट, तो वी ए बी बाई एल, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, टोटल लेंथ तो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, स्मॉल आर भी सेम रहेगा। अगर ई का वैल्यू हम कांस्टेंट रखते हैं, ईएमएफ का सोर्स का ईएमएफ हम चेंज नहीं करते, तो ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। सो वी ए बी एल इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इसे कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसे क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ का कितना पोटेंशियल है उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय के। इसको हमने किससे डिनोट किया, के। ये समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट वैल्यू वी ए बी बाय एल। तो यूनिट लेंथ का 1 सेंटीमीटर वायर का पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, इतना तो समझ में आ गया। 1 सेंटीमीटर वायर का पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, दैट इज़ के। अब आगे देखते हैं। नाउ कंसीडर अ पॉइंट सी ऑन वायर एट अ डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए। सो कंसीडर अ पॉइंट सी ऑन अ वायर एट अ डिस्टेंस एल फ्रॉम पॉइंट ए. So potential difference between A and C, VAC, is equal to KL, that is VAC is directly proportional to L. अब देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। अब देखो, अब मैंने यहाँ एक पॉइंट सिलेक्ट किया C। कौन सा पॉइंट सिलेक्ट किया, C। यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ से A टू C डिस्टेंस है L, कितना है, L। अब देखो 1 सेंटीमीटर वायर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, K, दैट इज़ वी ए बी बाय एल। मैंने कहा कांस्टेंट, तो 2 सेंटीमीटर का होगा, कितना होगा, 1 सेंटीमीटर के लिए K फॉर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर के लिए कितना होगा, 2K, 3 सेंटीमीटर के लिए 3K। वैसे L सेंटीमीटर के लिए, ये हमारा L सेंटीमीटर वायर है, L सेंटीमीटर वायर के लिए कितना होगा, LK। L सेंटीमीटर के लिए कितना होगा, LK। समझ में आ रहा है। तो पोटेंशियल 1 सेंटीमीटर के लिए कितना होता है, K। तो पोटेंशियल डिफरेंस 2 सेंटीमीटर के लिए कितना होगा, 2K। पोटेंशियल डिफरेंस 3 सेंटीमीटर के लिए कितना होगा, 3K। तो पोटेंशियल डिफरेंस
पोटेंशियल डिफरेंस L सेंटीमीटर के लिए कितना होगा, एल के, कितना होगा, एल के, ये समझ में आ गया। सो पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, एल इंटू के, लेकिन के तो हमारा कांस्टेंट है, के क्या है हमारा, कांस्टेंट है। तो अगर हम कांस्टेंट निकालेंगे और इक्वल टू साइन तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाएगा। अब देखो ये समझ में आ गया क्या है, वही हमने लिखा है। देखो पोटेंशियल ऑफ ए सी इज इक्वल टू के एल, और के कांस्टेंट है, दैट इज पोटेंशियल ए सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी इज इक्वल टू एल। तो जैसे लेंथ बढ़ेगा वैसे पोटेंशियल बढ़ेगा, समझ में आ गया। जैसे लेंथ बढ़ेगा वायर का वैसे पोटेंशियल बढ़ेगा, एल का वैल्यू बढ़ेगा वैसे पोटेंशियल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, समझ में आ गया। तो ये इसका प्रिंसिपल है, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, लेकिन टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर टेम्परेचर सेम नहीं होगा तो करंट क्या होगा हमारा, करंट चेंज होगा, इसलिए टेम्परेचर हमेशा सेम होना चाहिए, तब ये कंडीशन वैलिड है। वी ए सी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मीन्स अगर लेंथ हम बढ़ाते हैं, मीन्स सी यहाँ लेंगे, सी तो लेंथ का वैल्यू बढ़ गया, पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ेगा, लेंथ का वैल्यू बढ़ गया तो पोटेंशियल बढ़ेगा। सी पॉइंट यहाँ लेके आएंगे तो लेंथ बढ़ गया, पोटेंशियल बढ़ गया, समझ में आ गया। सो वी ए सी ये प्रिंसिपल है, ये क्या है, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल। जो जितना वायर का लेंथ बढ़ता है या जितना वायर का लेंथ हम बढ़ाते हैं उतना पोटेंशियल भी क्या होता जाता है, इंक्रीज़ होता जाता है। तो इस प्रिंसिपल पे पोटेंशियोमीटर वर्क करता है, तो पोटेंशियोमीटर समझ में आ गया। पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर की जगह हम पोटेंशियोमीटर क्यों यूज़ करते हैं वो भी समझ में आ गया। तो ये दोनों याद रखने हैं, पोटेंशियोमीटर। अब हम आगे वाले वीडियो में हम क्या सीखेंगे, इसका यूज़ क्या है वो हम स्टडी करेंगे। तो ये इजी टॉपिक है, सिर्फ इसका प्रिंसिपल समझ में आ गया तो बाकी सारे इसके आगे हम जो पोटेंशियोमीटर वाले एक्सपेरिमेंट सीखने वाले वो भी इजीली समझ में आ गए। सिर्फ इतना याद रखना है, लेंथ इंक्रीज़ होता है तो पोटेंशियल भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ हम स्टॉप करते हैं आज का वीडियो। ओके, थैंक यू।